हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्यूवर्स आपके पर्सन की फ़िलहाल की करंट एनर्जी, उनकी क्या चल रही है, क्या चलता रहता है उनके मन में, इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। सो व्यूवर्स ये देखने वाले हैं, तो जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये व्यूवर्स टाइमलेस रीडिंग भी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, चाहे जब भी आए इस रीडिंग को, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी को चेक इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको आपको लेके क्या है, उनके दिल में क्या है भावनाएं, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या सोचते हैं वो इनके लिए, प्लीज़ हमें वो बताएं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है अपनी लाइफ में फ़िलहाल ऐसे प्लेस पे है, ऐसी जगह पे है, आपसे बहुत दूर है आपका पर्सन, या फिर कह सकते हैं जैसे कि बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। फ़िलहाल ये पर्सन आपके साथ में मुझे नहीं नज़र आता अभी। ये पर्सन मे भी हो सकता है आपसे दूर चला गया हो किसी वजह से, किसी बात से, जैसे नाराज़ होके, खफा होके। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आता है, नाराज़ भी हो सकता है व्यूवर्स, ये खफा भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स आज आपके प्यार को ये मिस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सेपरेशन को ये पर्सन देख पा रहा है, सेपरेशन को फील कर पा रहा है ये पर्सन। मतलब इस पर्सन के व्यूवर्स यहाँ पे देखोगे ना, ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने बहुत कुछ खो दिया अपने लाइफ में। ठीक है, जैसे कि बहुत कुछ इसकी लाइफ में इससे दूर हो गई चीज़ें, जो ये पाना चाहता है ये उन चीज़ों के साथ में नहीं है, इसकी खुशियाँ कहीं और हैं, ये पर्सन कहीं और है। तो इसके ट्रू इंटेंशन गाइज यही नज़र आ रही है। अगर आप कहोगे मैडम क्या ये मेरे लिए है, ऑफ कोर्स गाइज ये आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने इनकी ट्रू इंटेंशन जानने की यहाँ पे कोशिश की थी, और हमने यहाँ पे ये देखा ये पर्सन आपसे दूर है, आपसे कहीं ना कहीं ये पर्सन दूरियाँ बना के चल रहा था। ठीक है, दूरियाँ थी आप दोनों के बीच में, जैसे कि नो कम्युनिकेशन होना, कोई ब्रिज नहीं होना बीच में, बातों का कोई आदान प्रदान, कहते हैं ना कि बातें एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र नहीं होना, जो दिल में फीलिंग्स हैं वो दिल में रख लेना। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अकेलापन और डिप्रेशन व्यूवर्स, और ये कह सकते हैं जैसे कि ये व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ जैसे कि एक इंसान में मैच्योरिटी लेवल आई है, जो कहीं ना कहीं एक बचकानापन था वो एक रिलीज़ हुआ है, या फिर उस पे पछतावा हुआ है कि ये क्यों हो गया, किस वजह से हो गया। लेकिन स्टिल व्यूवर्स कुछ लोगों के लिए ये कह सकते हो, ये जो पर्सन है ना, समवेयर व्यूवर्स कुछ लोगों के लिए है, ये हर एक के लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन आपका पर्सन आज भी आपसे गुस्सा है। ठीक है, जबकि वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, वो आपसे मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे फूल की एनर्जी, नई शुरुआत चाहता है आपसे, फिर से रियूनियन चाहता है, आपके साथ में आना चाहता है, पर किसी वजह से, किसी बात से जो उसके दिल को बहुत हर्ट कर गई है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हुआ, वो व्यूअर्स उस बात की वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि आज भी हिचकिचा रहा है आपकी तरफ बढ़ते हुए, उसको हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है, जैसे कि वो सोच तो रहा है, ये सोच तो रही है कि कहीं ना कहीं मुझे इनकी ज़रूरत है। जैसे कि देख रहे हो ना यहाँ पे फूल की एनर्जी क्या दिखाती है कि वो पुरानी सारी बातों को वो पर्सन रिलीज़ करके एक नई तरह से आपसे पैचअप चाहता है। वो आपसे कुछ और नहीं चाहता, वो चाहता है कि रिश्ते ठीक हो जाए, रिश्तों में एक तरह से नई बिगनिंग हो जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, मिलना जुलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये नहीं है कि दिलों में मलाल ना रह जाए दूसरे को लेके, जो कि आपके दिल में हो, इस पर्सन के दिल में हो। ठीक है, तो वो सारे गिले शिकवे ये पर्सन चाहता है कि अब वो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी ही रिलीज़ हो जाने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन कदम अपनी तरफ से उठा चुका है। ठीक है, कदम उठा रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि वो जो कदम नहीं ले रहा था, जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपके पर्सन को बढ़ने से, वो बातें, वो यादें, वो सिचुएशन, वो ऑब्स्टिकल जो उनको रोकते थे, आज वो पर्सन व्यूअर्स आपका है जिसको वो उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, दिल को चोट लगी है, नो डाउट ये आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन ये फिर भी उनसे ओवरकम करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में। एक जैसे कि कहते हैं ना कि सब कुछ भुला देना, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, तो ये यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आया। तो चलो और देखते हैं क्या है इसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके।
ठीक है। ये व्यूअर्स हो सकता है जल्दी ही आपसे मीटिंग के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है कि कोई जैसे कोई ओकेजन हो सकता है, किसी बहाने आपसे मिलने की पर्सन कोशिश करे, ठीक है। कोई बहाना तलाश रहा है ये पर्सन, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि कोई ऐसा इवेंट मिल जाए, कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे ये पर्सन आपके साथ में फिर से जुड़ सके। तो ये गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे वी हैव ए क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। देखो व्यूवर्स यहाँ पे कितनी सुंदर एनर्जी निकल के आई। ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स, आपको अपनी क्वीन मानता है। आप इसकी व्यूवर्स देखो, क्वीन की एनर्जी क्या होती है, एक मदर एनर्जी होती है। मदर एनर्जी क्या होती है, मतलब एक काइंड हार्टेड पर्सन की एनर्जी, ठीक है। जो प्यार की कदर करता है, जो इनको समझता है, जो इनको इमोशनली सपोर्ट करता है या करती है, जिसने इनका हर कदम कदम पे साथ दिया है। लेकिन सेपरेशन हुआ, इन्हीं से मनमुटाव हो गया, यानी आपसे ही मनमुटाव हो जाना। एक गाइस यहाँ पे जो एनर्जी दिखाती है ना, वो ये दिखाती है क्वीन ऑफ कप्स की कि इस पर्सन के पास, यानी आपके पास प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार देने में कोई कमी नहीं है, प्यार को जाहिर करने में, लुटाने में आप पीछे नहीं हो। तो ये व्यूवर्स, आपका जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, ये आपका प्यार पाना चाहता है, ये आपकी सपोर्ट पाना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ये पर्सन ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि सम केसेस ये पर्सन आप ही का घर छोड़ के गया हो, राइट। जैसे कि आपका घर छोड़ के ये पर्सन गया हो और ये पर्सन व्यूवर्स जैसे घर वापसी की यहाँ पे तैयारी करता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, पोटली बांध ली इस पर्सन ने पोटली बांध ली है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। इसको उम्मीद है कि अब ये कदम बढ़ाएगा और आपसे मिलेगा, ठीक है। ये देखो किसकी तरफ बढ़ रहा है, क्वीन की तरफ बढ़ रहा है अपनी। अब क्वीन का मतलब ये नहीं कि आप फीमेल ही होगे, नो डाउट। यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक जो एक मेल में भी होती है, नो डाउट। एक मेल में क्या प्यार नहीं होता, ठीक है। वो भी क्या दूसरे की फीलिंग्स को, भावनाओं को नहीं समझता, क्या उसको दर्द नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे यही देख पा रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है, इसको पूरा पूरा विश्वास है कि ये आपके पास आएगा तो आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, इसको वही खुशी वापस मिल जाएगी, अपने घर में जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपकी लाइफ में जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी। जो चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ आगे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे फ्रेश कम्युनिकेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि बातों में बदलाव है, हवाओं में बदलाव है, सिचुएशन में बदलाव है। सिचुएशन पहले जैसी नहीं है जैसे कि पहले जैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पे गाइस मैं देख रही हूँ जैसे कि सीज़न चेंज होता है ना, तो इंसान की जो टेंडेंसी होती है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन व्यूअर्स ये होपफुल बहुत है आज इस रिश्ते को लेके, आपके साथ को लेके, आपके साथ में कम्युनिकेशन को लेके, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पे। ओके सो वी हैव, लीजिए आ गया हमारे पास सन, ओके। और व्यूअर्स हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है व्यूअर्स काफ़ी खुश है आज, ठीक है। खुश क्यों है, क्योंकि इसको उम्मीद है कि ये सिचुएशन से अब बाहर निकलेगा, इसकी आपसे मुलाकात होगी या ये आपसे मुलाकात करेगा, इसको सक्सेस मिलेगी। देख रहे हो ना यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, इस पर्सन के हाथ में बहुत ही चाइल्डिश, एक मतलब चाइल्ड क्या होता है ना, चाइल्ड को हम कहते हैं चाइल्डिश वाला, वैसे नहीं है कि बेवकूफ़ नहीं है ये, लेकिन हाँ ये भोलापन दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब भोलापन क्या होता है, जिसमें कोई वो छल कपट नहीं करना जानता या नहीं कर रहा है अब, ठीक है। ये छल कपट से बाहर निकल के आ रहा है, ओपन अप हो रहा है। तो गाइस वो मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अब इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन में नई शुरुआत को लेके, नई तरह से आगे बढ़ने को, अपनी सक्सेस को लेके। और ये व्यूअर्स देखो रहे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में फ़िलहाल हो सकता है कि जैसे कि कोई टफ सिचुएशन को फेस कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ मुसीबतें हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं जिनसे ये फ़िलहाल ओवरकम करना चाहता है आपके साथ में, ताकि ये जुड़ सके, नई शुरुआत कर सके, ताकि वो हर्डल्स, वो परेशानियां कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएं और आप दोनों या आपका परिवार एक हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की गाइज यहाँ पे एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। ओके सो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। आज कार्ड में हैंड टू हैंड निकाल रही हूँ सो दैट कि हम लोग ना आपकी एनर्जी से, आपके पर्सन की एनर्जी से कम्युनिकेट बहुत ईजिली कर सकें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पर्सन, इनको लेके और क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड एंड द व्यूअर्स हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी ज़रूरत आपके पर्सन को यहाँ पे मतलब
समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है, देखो एक फैमिली मैटर हो सकता है, जैसे कि फैमिली में कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी को लेके कोई बात हो सकती है, ठीक है। या इस पर्सन को व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत महसूस इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि कोई लॉस से रिकवर करना चाहता है आपका पर्सन, ये भी गाइस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ताकि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सके, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है इसको कोई मेजर लॉस हुआ हो या फिर कोई इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो, और इस वजह से ये पर्सन है ना, इसको सबसे पहले आप ही का ख्याल आया कि ये जो मेरे फैमिली वाले हैं, ये जो मेरा पर्सन है, ये जो मेरे अपने हैं, यही मुझे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो मुकाम हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं हासिल कर सकूँ, ठीक है। वो यहाँ पे गाइस नज़र आ रहा है। यहाँ पे बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन आएगा, ठीक है, आपके साथ में जुड़ेगा, ये कहीं ना कहीं इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि ये आपसे मे भी हो सकता है कुछ मनी रिलेटेड इशू को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करे, अपने करियर के बारे में आपसे डिस्कस करे, ठीक है। मतलब आपको कुछ बताना चाहता हो, कुछ कन्फेस करना चाहता हो या चाहती हो कि मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया, क्या खोया, समवेयर। जैसे कि होता है ना, इंसान को अगर अचीव भी करता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको अपने लोगों की ही ज़रूरत होती है, उसको अपने लोगों से ही कहीं ना कहीं बताना होता है, शेयर करना होता है। तो ये भी देख पा रही व्यूअर्स कि इसने कुछ अचीव भी किया हो सकता है आपके पर्सन ने, लेकिन इसके पास में जैसे कि इमोशनल सपोर्ट नहीं है, अपने लोग नहीं है। तो ये व्यूअर्स आपसे इन बातों को लेके भी कहीं ना कहीं जैसे कि बात करना चाहता है, या फिर कोई मनी मैटर हो सकता है जो यहाँ पे इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और व्यूअर्स यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है आपकी पर्सन की ट्रू एंड इंटेंशन। ओके, सो इस बार मैं पूरे कार्ड एक साथ निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन इनके पर्सन की क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। मुझे लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि किसी बात को ये क्लियर करना चाहता है आपसे पर्सन आपका, ठीक है। क्लैरिटी इसके पास नहीं है, या फिर ये कोई बात है आपसे जो कि बात बता के आपको आपका ओपिनियन लेना चाहता है या लेना चाहती है। ये गाइस यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी कोई बात इसको बतानी है आपको, बहुत टाइम से ये बता नहीं पा रही थी या नहीं पा रहा था। तो ये भी यहाँ पे एक नज़र आ रहा है मुझे एस्पेक्ट। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके पर्सन के मन में इनको लेके और क्या चल रहा है। ओके, वी हैव ए सिंजोफेनिया, 2 नंबर, प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, वी हैव हार्मनी एंड व्यूअर्स हमारे पास है रिपनेस। ओके, सो वी हैव बॉटम से है इनर वॉइस। यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हो 2 ऑफ जो यहाँ पे ये सोर्ड की एनर्जी है। एक तरह से अगर देखा जाए इंसान कहीं ना कहीं फंस गया है, कोई डिसीजन में जैसे कि फंस गया है, किसी सिचुएशन में ऐसा स्टक हो गया है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहा है, या फिर कोई डिसीजन क्लियर कट आपका पर्सन ले नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज कि ये जो पर्सन है इसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इसको दिखाया गया है, या इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चला है जिसमें ये पर्सन फंसा है। जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न में फंस जाना, क्लैरिटी ना होना, दिलो दिमाग में अटक जाना, स्टक हो जाना, खुद में ही इंसान अटका है। ये देख रहे हो ना, ये पर्सन आपका जो प्रोस्पेक्टिव है आपके पर्सन का वो यही है कि ना तो ये आपकी तरफ बढ़ रहा था, ना ही किसी और की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि ये स्टक है ना। देखो यहाँ से भी अगर ये पर्सन अपना हाथ पीछे खींचेगा तो भी गिरेगा, ठीक है, यहाँ से पैर पीछे खींचेगा तो भी गिरेगा, क्योंकि एज पे अटका हुआ है। एज गाइस बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है इंसान की, जब इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अगर वो उसने ज़रा सा भी मूवमेंट लिया तो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए और ज़्यादा फंस ना जाए। ये उसका ऐसा सोचना होता है, ऐसा मानना होता है। अगर दूसरा पर्सन को इस तरह की सिचुएशन को देखेगा वो उसमें कहीं ना कहीं निकाल लेता है सोल्यूशन, क्योंकि वो सिचुएशन में खुद अटका हुआ नहीं है, लेकिन आपका पर्सन इसमें फंसा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, इंसान की सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है कि उससे कुछ भी चीज़ें क्लियरिटी से नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पर्सन की सिचुएशन है व्यूअर्स, जो ये दिखाती है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरे एस्पेक्ट को यहाँ पर आज देखने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हर कोई इनको एडवाइस कर रहा होगा कि तुम ये ऐसा डिसीजन ले लो, तुम वैसा डिसीजन ले लो। तो ये देख पा रहे व्यूअर्स कि आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है आपको लेके आज थोड़ा बदला सा है, चेंज सा नज़र है। जैसे कुछ चीज़ें रिवील सी हो जाना, या फिर कह सकते हैं एक नया ही विज़न सामने आ जाना, क्रिएट हो जाना, वो यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आपका पर्सन चाहता क्या है आपसे, आप ये भी जानना चाहोगे व्यूअर्स। आपका पर्सन चाहता है आपके साथ में जैसे कि एक तरह से मिलना, चीज़ें सॉर्ट आउट करना, शांति पाना दिलो दिमाग की जो उसके पास में नहीं है, ठीक है। कुछ बातें कहना, सुनना, कन्फेशन करना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना जो कहीं ना कहीं हाइड है, जो कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो यहाँ पर आपका पर्सन मुझे यहाँ पे सोचता हुआ, या फिर कह सकते हैं आपको आपके लिए प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत समय से कहीं ना कहीं
परेशानियों में ही है। देख रहे हो ना यहाँ पे कितना ये परेशान पर्सन है। ये आपके साथ में जुड़ना तो चाह रहा था लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेप लूँ तो क्या लूँ, ठीक है, किस तरह से स्टेप लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपसे बात करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियर कट है व्यूअर्स, ये आपसे बात करके, ठीक है। 99 गाइज आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो व्यूअर्स आपसे जुड़ेगा आपका पर्सन, और इसको जैसे कि जो कहना है वो कहेगा और अपनी लाइफ में ये रिलैक्स लेके आएगा, ठीक है। इसको शांति मिलनी व्यूअर्स बहुत ज़रूरी, जो उसको नहीं मिल पा रही, और ये आपके पास आ रहा है ताकि इसको मानसिक और कहते हैं ना दिल की शांति से मिल सके। तो ये चाहता है आपसे कि आप भी इसकी सिचुएशन को समझो, ठीक है, इसकी परेशानी को समझो, और ये जो नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, नई तरह से स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि कुछ ये स्टार्ट भी करना चाहता है और उसमें आपकी इसको सपोर्ट मिले, उसमें आपको इसकी पूरी तरह से जैसे ये हेल्प चाहता है आपसे, वो भी नज़र आ रहा है। जैसे कोई हेल्प लेने आ रहा हो व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे इसे कोई हेल्प की ज़रूरत है आपसे। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 3 कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, इस पर्सन की इंटेंशन को क्या बयां करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से। ओके, वी हैव अ मनी इन्फ्लुएंस व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, मनी। वी हैव अ रूम, ओके, एंड द डेथ की एनर्जी है, ठीक है। प्रेस्ट व्यूवर्स, यहाँ पे देखो आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज ये है व्यूवर्स कि हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर इस पर्सन के साथ में कुछ लोग ले गाइज मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, जैसे कि मे बी फैमिली कहते हैं ना हेरिटेज जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर कोई मतलब पारिवारिक संपत्ति होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई मैच्योरिटी से कोई पैसा मिलना, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड कोई काम पर्पस हो सकता है जिसमें ये पर्सन जैसे कि ना अपना जैसे कि हिस्सा लेना आ रहा हो। हाँ, ये भी गाइज मुझे नज़र आ रही है चीज़ें, तो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी होगा सो दैट आप लोग प्रिपेयर रहें। एक मैसेज यहाँ पे मुझे ये भी मिल रहा है जैसे कि ये कहीं ना कहीं अपनी जगह वापस से पाना चाहता है ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके जीवन में, ठीक है। ये भी गाइज मुझे नजर आ, जैसे कि यहाँ पे कोई कहते हैं ना एक लालच वाली एनर्जी, जो पर्सन कहीं ना कहीं एंड करके ये पर्सन गया था, आज आपको अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश देख के ये पर्सन आपसे चाहता है कि इनसे भी वो चीज़ें मिल जाएं, और अपनी लाइफ में ये बुरे फेज से, यानी जो डेथ वाली एनर्जी गाइज, ये एक बहुत ही बुरे फेज को दिखाती है जो जिससे आपका पर्सन कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और ये आपकी सपोर्ट चाह के अपनी लाइफ में जैसे कि ग्रो अप करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग ले गाइज ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो देख लीजिएगा, क्योंकि मनी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आया है। मनी, बिजनेस, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, या फिर आपके साथ में आपके पर्सन का जो कहीं ना कहीं लेन देन हो सकता है, जो पार्टनरशिप हो सकती है, इसमें पैसों को लेके भी डीलिंग हुई हो सकती है, ठीक है। तो एक ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ओके। और मुझे यहाँ पे व्यूअर्स एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ना आपसे वेडिंग को लेके बात करेगा, शादी को लेके भी अपनी बात कर सकता है ये पर्सन, कि इसे शादी करनी है, इसे कहीं ना कहीं कन्फेशन करना है व्यूअर्स, इस बात को लेके भी हो सकता है ये मैसेज आपके लिए, जो इम्पोर्टेंस को दिखाता है। यानी कि इसको मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे पैसे को लेके जैसे ही चर्चा होने वाली है, और वेडिंग में तो ऑलरेडी पैसा खर्च बहुत ही होता है, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि इसको हाँ बहुत सारी प्लानिंग करनी है व्यूअर्स, एक जैसे कि न्यू बिगनिंग करनी है, तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। कहते हैं ना ये देख रहे हो घर बनाया जा रहा है, डेकोर किया जा रहा है, और घर में जैसे कि चीज़ें अच्छी तरह से नई तरह से स्टैब्लिश की जा रही है। तो ये गाइज यहाँ पे एक एनर्जी आपके लिए हो सकती है। ये पर्सन इन चीज़ों को लेके आपसे बात कर सकता है, अपनी शादी को लेके बात करेगा, ठीक है, या प्रॉपर्टी को लेके बात करेगा। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नजर आई, जो ये पर्सन आपसे चाहता है कि आप इसमें इसकी पूरी कहते हैं ना सहयोग करो, अब इसको मना मत करो। तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।